दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया था? जबकि आज के सभी पुल और इमारतें सीमेंट से ही बनाए जाते हैं। तो फिर कैसे ताजमहल को बिना सीमेंट के ही बनाया गया है और यह पिछले 350 सालों से मजबूती से खड़ा हुआ है? फिर चाहे कितना भी बड़ा तूफान या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, लेकिन ताजमहल आज भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल को बनाने में कितने रुपयों का खर्च आया था? और क्या ताजमहल एक हिंदू मंदिर है? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में दुनिया भर से लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। जैसे कि इतिहासकारों के कथनानुसार ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारें बनी हुई हैं और ये मीनारें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब यह कि ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों मीनारें बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरें भी तो ताजमहल से बाहर की तरफ गिरें, जिससे कि ताजमहल को कोई नुकसान ना हो और भूकंप के झटके उन्हीं 4 मीनारों में ऑब्जर्व हो जाएं। दोस्तों, यह कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात एक अफवाह जैसी मालूम होती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, क्योंकि लगभग 20,000 मजदूर और कारीगर जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उन सभी के हाथ एक दिन में काटना असंभव है। और अगर रोज थोड़े थोड़े मजदूरों के हाथों को काटा जाता तो अन्य मजदूर भाग खड़े होते। और वैसे भी इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि बिना सीमेंट के आखिर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कैसे हुई, जबकि सीमेंट का आविष्कार तो 1884 में जोसेफ एस्पडीन नाम के व्यक्ति द्वारा किया गया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। और वहीं दूसरी तरफ ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर पूरा भी हो गया। लेकिन बिना सीमेंट के खड़े हुए इस ताजमहल में आज तक कोई खरोंच भी नहीं आई है। दरअसल सीमेंट के निर्माण से पहले इमारतों को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पेस्ट का प्रयोग किया जाता था। और बताया जाता है कि ताजमहल को बनाने में जिस सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, बतासा, बेलगी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस और लेजिस जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया था। दोस्तों, ताजमहल के मुख्य गुंबद का कलश किसी जमाने में सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में उस सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश रख दिया गया। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था तो उस समय इसकी कीमत करोड़ों में बताई गई थी। उसी के अनुसार अगर आज ताजमहल को बनवाया जाए तो इसे बनाने में लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। ताजमहल में एक खुफिया दरवाज़ा भी है जो यमुना नदी की ओर खुलता है। बताया जाता है कि शाहजहां अपने महल से ताजमहल में आने के लिए इस दरवाजे का प्रयोग किया करते थे, जिसे शाहजहां की मौत के बाद बंद कर दिया गया। ताजमहल को वास्तव में शाहजहां ने बनवाया है, इसके पीछे भी कई सारे सिद्धांत मौजूद हैं।
जैसे कि कुछ लोगों के अनुसार ताजमहल पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तजो महालय था। दरअसल दोस्तों 1989 में एक भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ यह दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तजो महालय था। सन 2000 में P.N. ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइड खोदने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट को दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे आप ताजमहल के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपने कभी ताजमहल देखा है ये बात भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नई जानकारी के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।